नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन के कुछ इम्पोर्टेंट कह सकते हैं नस्लों के बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे दिए हुए हैं देखते हैं। वो जो अक्सर एग्रीकल्चर में जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे पूछ लिए जाते हैं एंड अदर एग्ज़ाम भी होते हैं। अगर किसी टाइप का कह सकते हैं एग्ज़ाम होता है तो वहाँ एजी का डेयरी से संबंधित कह सकते हैं और एनिमल हस्बेंड्री से पूछने योग्य क्वेश्चन होते हैं तो वो यहाँ से उठा लिए जाते हैं। तो वही आज हम लोग आगे यहाँ पढ़ेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? एनिमल हस्बेंड्री। क्या दिया है? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री को हिंदी में कहते हैं पशुपालन। ठीक है, क्या कहते हैं? पशुपालन। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन क्या दिए हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन। क्या है? फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन किसको कहते हैं? डॉक्टर हीरालाल चौधरी को। किसको कहते हैं? फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन डॉक्टर हीरालाल चौधरी को। ठीक है, अब ये ब्लू रिवोल्यूशन होता क्या है? ब्लू समझ रहे होंगे सारे लोग ब्लू रिवोल्यूशन क्या होता है। ब्लू रिवोल्यूशन यहीं पे कहेंगे। देखो, ब्लू रिवोल्यूशन कहते हैं मछली पालन को हम लोग क्या बोल देते हैं? ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन किससे समझ देते हैं? मछली पालन से। ठीक है, याद रखना। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है? नेक्स्ट पॉइंट में दिया है सूरती। क्या दिया है? सूरती जो दिया है, सूरती जो नस्ल है कह सकते हैं, सूरती जो नस्ल है ये किसकी है? भैंस की पहली बार नस्ल है। ठीक है, सूरती नस्ल किसकी है? भैंस की। ठीक, भैंस की नस्ल है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है कहाँ है? गुजरात। ठीक है, सूरत गुजरात जो है वहीं पे ये पाई जाती है। ठीक है, सूरती नस्ल। और इसकी एक खासियत क्या है कि इसके जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं? हंसिए के आकार के। जो हंसिया होता है उसी के जैसे मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से कह सकते हैं, ऐसा सींग इस प्रकार से ऐसे मुड़े होंगे। ठीक है, हंसिए के आकार के। तो अगला यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? अगली नस्ल दी है क्या? भदावरी। क्या दिए हैं? भदावरी नस्ल दी है। ठीक है, भदावरी के बारे में जानकारी लेते हैं। भदावरी नस्ल, अब इसका पूछा जाता है कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या कहाँ है? कहाँ है उत्पत्ति स्थान? भदावर, आगरा। जो भदावर क्षेत्र है आगरा का वही माना जाता है। ठीक है, किसका? भदावरी नस्ल जो भैंस है इसको। और इसका जो कलर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर कैसा होता है? तांबे के रंग जैसी ये दिखाई देती है। जैसे तांबे का कलर होता है ना, उसी प्रकार से वैसा ही दिखाई देता है। ठीक, और यहीं पे फैट, जो फैट बसा परसेंटेज होती है सबसे हाईएस्ट होती है। कितनी होती है? 8 से 13%। ठीक है, सबसे अधिक पूछा जाता है बसा किसके दूध में, किस भैंस की नस्ल के दूध में होता है? तो ध्यान रखना, भदावरी जो भैंस की नस्ल होती है उसके दूध में होता है। ठीक है, तो एक और पॉइंट याद रखेंगे यहीं पे। क्या याद रखेंगे? क्या गर्मी सहन करने में सबसे अधिक क्षमता किसकी होती है? भदावरी नस्ल जो होती है इसी की गर्मी सहन करने की क्षमता भी सबसे अधिक होती है। ठीक है, इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है कह सकते हैं। ये खास मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगला दिया है मेसाना। क्या दिया है? मेसाना। कह सकते हैं जो मेसाना है, मेसाना ये एक संकर नस्ल है पहली बात तो। ठीक है, कैसी नस्ल है? संकर नस्ल है। हाँ, और इसका उत्पत्ति स्थान मतलब ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान क्या है? बड़ोदरा गुजरात। कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात में। ठीक है, अब ये नस्ल कैसी है? संकर। ये पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संकर नस्ल है, तो उसमें ऑप्शन में दे देंगे मुर्रा, जाफराबादी, भदावरी और इसमें से कोई नहीं। तो आप बता सकते हैं कौन सी होगी? मेसाना होगी। ठीक है, सभी लोग जानते हैं मेसाना ये संकर नस्ल है। क्रॉस किसके किसके बीच का है? मुर्रा और सूरती का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है ये क्रॉस, क्योंकि यही एक संकर नस्ल है। काफ़ी अच्छी नस्ल है ये, ध्यान रखें। अगला दिया है जाफराबादी। क्या दिया है? जाफराबादी। जाफराबादी जान रहे हैं? जाफराबादी जो नस्ल होती है भैंस की सबसे कह सकते हैं बड़ी होती है। पहली बात इसका पहले ओरिजिन प्लेस देखते हैं। ओरिजिन प्लेस क्या है? काठियावाड़
गुजरात। क्या है जाफराबादी का ओरिजिनल प्लेस? काठियावाड़, गुजरात का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो गलकंबल होता है वो कैसा होता है? पूर्ण विकसित होता है। इसमें गलकंबल जो होता है पूर्ण विकसित होता है। इसका देखा हो गलकंबल जो गायों में अक्सर दिखने को मिलता है, लेकिन भैंसों में सिर्फ और सिर्फ जाफराबादी जो नस्ल होती है इसी में दिखाई देता है। ठीक है, इसी में दिखने को मिलता है। और इसको मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। किसको? जाफराबादी को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत हैवी नस्ल होती है, ये भी याद रखें, बहुत बड़ी नस्ल होती है। भैंसों की सबसे बड़ी नस्ल ये होती है। ठीक है, ये भी याद रखें। और यहीं पे दिया है कुछ मुर्रा नस्ल के बारे में। क्या दिया है? मुर्रा नस्ल के बारे में। अब मुर्रा के बारे में पढ़ेंगे। क्या दिया है मुर्रा के बारे में? देखो, मुर्रा भैंस तो सारे लोग जानते हैं अच्छे, जो ऐसा कोई है नहीं जो मुर्रा के बारे में ना जानता। ऐसा है कोई? क्या बताएं, हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो मुर्रा भैंस नस्ल के बारे में ना सुना हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी जो फैट कंटेंट होता है, कितना होता है फैट परसेंट? 7%, 7% होता है, कह सकते हैं। इसमें बसा जो होता है 7% होता है मुर्रा भैंस की नस्ल के दूध में। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है? कलर पूछ लिया जाता है। इसका जो रंग होता है मुर्रा का कैसा होता है? जेट ब्लैक। कैसा होता है? जेट ब्लैक, गहरा काला होता है। ठीक है, तो ये याद रखें। और क्या होता है, ये सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। कैसी? सबसे अधिक, भैंसों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? मुर्रा। ये भी आप बता सकते हैं पूछा जाए तो। और इसके जो सींग होते हैं, सींग कैसे होते हैं? जलेबी के आकार के। कैसे होते हैं? जलेबी। ठीक है, फनल शेप। फनल मीन्स जलेबी होते हैं, फनल शेप होते हैं इसके सींग, एकदम छल्ले के आकार के। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, छल्ले के आकार के किसके सींग होते हैं? तो मुर्रा नस्ल के होते हैं। ठीक है, और इसका उत्पत्ति स्थान की बात करेंगे तो दिल्ली माना जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या माना जाता है? दिल्ली वगैरह, ध्यान रखना, दिल्ली आप। ठीक, और हरियाणा पंजाब भी मान लेते हैं कुछ, लेकिन यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे। अब क्या दिया है? एक रोग दिया है, खुरपका मुंहपका रोग। ये होता किसके द्वारा है? विषाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विषाणु, वायरस के द्वारा। ठीक है, और उस वायरस का नाम क्या है? O,B&C वायरस। ठीक है, ये नाम उसका होता है। अब क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? आगे लिखा है जुगाली करने वाले पशु एवं सुअर में क्या होता है? खुरपका किस में होता है? जो भी जब पशु होंगे, जुगाली करने वाले पशु जो होंगे, और सुअर। ठीक है, इनमें खुरपका मुंहपका की समस्या अधिक दिखने मिलती है। ठीक है, और इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षण जानकारी करेंगे। लक्षण कैसे होंगे? मुंह और तलवे। कैसे? क्या? मुंह और तलवे में छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, क्या है? मुंह में और तलवे, पैर के तलवों में छाले पड़ जाते हैं। ठीक है, उसके अब कह सकते हैं उपचार के लिए क्या करेंगे? 2% का घोल यूज कर सकते हैं फिटकरी का। ठीक है, उससे पैर धुल सकते हैं बढ़िया। ऐसे इसका कॉपर सल्फेट या लाल दवा से भी कर सकते हैं यही काम। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है? गर्मी के प्रति क्या है? गर्मी के प्रति सहनशील गाय की नस्ल कौन सी है? जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, गर्मी के प्रति भैंस की नस्ल कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? आप लोगों को बताया था, बताएं सभी लोग, कौन सी होगी? भदावरी। बताया था, भैंस की भदावरी होगी। और गाय में सबसे ज़्यादा गर्मी सहन क्षमता किस में होगी? सिंधी नस्ल में होगी। ठीक है, ध्यान रखें, सिंधी नस्ल। अब ये पूछ लिया था गाय की सिंधी नस्ल जो है, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? कह सकते हैं सिंध प्रदेश है पाकिस्तान का। ठीक है, याद रखें। अगला पूछा जाता है मवेशी फ्लैग। क्या है? मवेशी फ्लैग अन्य नाम किसका है? मवेशी फ्लैग रिंडरपेस्ट का जो है नाम, रिंडरपेस्ट सुना होगा आपने, अतिसार। इसका अदर नेम क्या है? दूसरा नाम मवेशी फ्लैग इसको बोल देते हैं। ठीक है, अगला तो क्या दिया है? रोग एंथ्रेक्स। ये किसके द्वारा होता है? ये होता है जीवाणु के द्वारा। और नाम क्या है जीवाणु का? बैसिलस एंथ्रेक्स। ठीक है, ध्यान रखें। अब ये सर्वाधिक दिखने किसे मिलता है? किसे मिलता है? भेड़ों में सर्वाधिक दिखने को मिलता है। ठीक है, यहीं पे मवेशी फ्लैग के बारे में कुछ और मैंने अभी नहीं इसमें जानकारी दी। क्या होता है? इसमें तेज बुखार आ जाता है। रिंडरपेस्ट होता है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। इसमें टेम्परेचर पहुंच जाता है 104 से 160 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है रिंडरपेस्ट जब होता है, अतिसार, मवेशी फ्लैग। ठीक है, ध्यान रखें। और
कह सकते हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, आप सभी लोग रेगुलर जुड़े रहें, ठीक है। तो इसी प्रकार की जानकारी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। जानकारी क्या जो भी अब इसी प्रकार से हम डालेंगे, डेली के 2-4 को कह सकते हैं क्लासें रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। अब अगला है गाय चेचक। गाय में चेचक रोग हो जाता है। चेचक तो मनुष्य में भी हो जाता है अदर में भी, तो उसका नाम क्या होता है? पैरावायरस, ठीक है। क्या है? पैरावायरस, ध्यान रखें, ठीक है। अब पूछा जाता है दही में किन पोषक तत्वों की अधिकता होती है? दही जो होता है हम लोगों का कर्ड, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व की अधिकता होती है? कैल्शियम और किसकी होगी? कैल्शियम और फास्फोरस की, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस की, ठीक, ध्यान रखें। दही में अधिकता। कभी कभी पूछ लिया जाता है मिल्क में कौन से पोषक तत्व सबसे मिनरल्स पाए जाते हैं? उसमें क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है, ठीक है। कैल्शियम फास्फोरस दूध में भी होती है, बिल्कुल सही, दही में भी वही चीज़ है। अब बात करेंगे डॉली। डॉली एक नस्ल है किसकी? भेड़ की, ठीक है। कैसी है? भेड़ की। ये बनाई किसने? बिलमुट, एक वैज्ञानिक थे बिलमुट, उन्होंने क्रॉस करके बनाई थी, ठीक है। सबसे पहले क्लोन पूछा जाता है किसका बनाया गया था? तो किसका बनाया गया था? भेड़ का। भेड़ का नाम क्या था? डॉली, ठीक है। ये बनाया किसने था? बिलमुट ने, ये ध्यान रखें इतना, ठीक है। यही पूछ लिया जाता है। तो अगला पॉइंट क्या है? मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी। तो कौन सी ऐसी बीमारी जो मनुष्य में हो जाती है? मवेशी में होती है लेकिन मनुष्य में भी फैल जाती है। कौन सी? एंथ्रेक्स जो होती है ये होती है, ठीक है। वायरस के द्वारा होती है, पहली बात ये भी ध्यान रखें, ठीक है। अगला दिया है मोरक्को। क्या दिया है? मोरक्को। चमड़ा किसकी त्वचा से प्राप्त होता है? किससे की त्वचा से प्राप्त होता है? बकरी। जो मोरक्को जो चमड़ा प्राप्त होता है वो बकरी की नस्ल जो होती है उसकी त्वचा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अंगोरा एक नस्ल की जो कह सकते हैं, अंगोरा बकरी की जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? टर्की, ठीक है, ये याद रखें। और अंगोरा नस्ल की बकरी से क्या प्राप्त होता है? मोहर, ठीक है। मोहर ये पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में कि मोहर किससे प्राप्त होता है? ऐसे पूछा जाता है ऊपर से ही क्वेश्चन, तो पूछा जाता है भेड़ बकरी या भैंस गाय, तो किससे प्राप्त होगा? बकरी से। अब ये नस्ल सोचो किसकी है? बकरी की, ठीक है। ध्यान रखें सारे लोग। आगे चलते हैं, इसी प्रकार से आगे और पढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? भेड़ बकरी और सुअर के समूह को क्या कहेंगे? भेड़ बकरी और सुअर के समूह जो होता है उसके ग्रुप को क्या कहेंगे? फ्लॉक। क्या कहेंगे? फ्लॉक कहेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगला पॉइंट देखते हैं। क्या है? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है? जो पश्मीना ऊन जो प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? बकरी से, ठीक है। पश्मीना जो ऊन प्राप्त किया जाता है जो कश्मीरी नस्ल की, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? कश्मीर। कश्मीरी जो नस्ल है बकरी की उसी से प्राप्त होता है। उसका क्या होता है जानेंगे यहीं पे। बकरी जो होती है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 102 फ़ारेनहाइट होता है, 102 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है। इसकी नाड़ीगत की बात करेंगे बकरी की तो कितना होता है? 70 से 80, ठीक है, 70 से 80 तक होता है। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं, आगे पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आगे? आगे देखेंगे क्या है? भेड़ और बकरी की नाड़ी गति मापते हैं। कह सकते हैं भेड़ और बकरी की जो नाड़ी गति जो मापी जाती है वो कैसे मापते हैं? कहाँ पे मापते हैं? तो फिर फेमोरल धमनी होती है, उसी में कह सकते हैं वो थर्मामीटर लगा के पता कर लेते हैं कि हाँ उसकी मतलब नाड़ी गति कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है, पता चल जाता है। फेमोरल धमनी, ध्यान रखें। भेड़ और बकरी में नाड़ी गत है किससे मेजरमेंट करते हैं? कहाँ पे? फेमोरल धमनी से करते हैं, ठीक है। अगला दिया है बकरी की द्विकाजी नस्ल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विकाजी अक्सर पूछ ली जाती है, ठीक है। क्या है बकरी की द्विकाजी नस्ल? जमुनापारी, आपने सुना होगा जमुनापारी, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थान इटावा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। और इसके कान क्या होते हैं? लंबे होते हैं, लंबे लटकते हुए, ठीक है। और एक इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है जमुनापारी नस्ल में, आप लोग बताएं अगर पता हो। क्या होता है? इसकी रोमन नोज होती है। कैसी होती है? रोमन नोज। आपको लिख दें, बताओ, आप सुनने पे फोकस करें, ठीक है। रोमन नोज होती है, लंबे कान होते हैं, एक इसकी विशेष क्वालिटी है ये, ठीक है, रोमन नोज, याद रखें, अक्सर पूछा जाता है। अगला दिया है सुअर के, जो सुअर होता है
सुअर के नमकीन मांस को क्या कहते हैं? जो सुअर जो जैसे मांस है उसका उसमें नमक मिला देते हैं, साल्टेड मीट जो होता है उसको क्या कहेंगे? वैकेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? वैकेंट। ठीक है। और जो सुअर होता है इसमें जो बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? फेरोइंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? फेरोइंग। और इसका समूह क्या कहलाता है? फ्लॉक कहलाता है। ठीक है, फ्लॉक कहलाता है। और इसकी जो सर्विसिंग क्रिया जो सुअर की होती है वो क्या कहलाती है? कपलिंग। क्या कहलाएगी? कपलिंग। याद रखें, कपलिंग। ठीक है, याद रखें सारे लोग, कपलिंग कहलाता है संभोग की क्रिया। ठीक है। अब अगला दिया है यहीं पे क्या? रानी खेत। क्या दिया है? रानी खेत। देखेंगे सारे लोग, क्या दिया है? रानी खेत। ठीक है, रानी खेत बीमारी किसके द्वारा होती? किससे होती? विषाणु द्वारा। विषाणु मीन्स वायरस। ठीक है, ये कौन सा वायरस होता है? पैरामिक्सो वायरस द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? पैरामिक्सो वायरस द्वारा। ठीक है। अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है? ये की जाती है कैंडलिंग के द्वारा। जो अंडे की जो गुणवत्ता होती है वो किसके द्वारा मेजरमेंट करते हैं? कैंडलिंग के द्वारा। ठीक है। अंडे का जो पीलापन होता है, अंडा होता है उसका पीलापन जो कुछ भाग नहीं होता है ठीक है, यॉक जो होता है उसका, यॉक जो येलो जो लिए होता है कलर, तो उसका जो होता है वो पीलापन जैंथोफिल के कारण होता है। ठीक है, याद रखें। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि अंडे में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? एल्बुमिन। ध्यान रखें ये भी। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे? देखें सारे लोग, क्या दिया है? वो फिलहाल इसमें शायद सर दिख नहीं रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो आज कह सकते हैं ये जो सीरीज डेयरी की पड़ी है, ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम लोग ऐसे ही इसके 2-3 लेक्चर लाएंगे, जिससे मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग आगे पढ़ते हुए निपटाएंगे। ठीक है। तो हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि अगर ये जानकारी इस प्रकार से अच्छी लग रही है आप लोगों को तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ठीक है, थैंक यू।